डीसी साहब से भी मुलाकात करिए और डीडीसी साहब से भी मुलाकात करिए। मुख्य बिंदु क्या है, देखिए लगातार यहाँ से बच्चे गोल हो रहे हैं, कह सकते हैं उनका अपहरण किया जा रहा है और अंदेशा तो यह लगाया जा रहा है कि उन बच्चों का पार्ट बाई पार्ट कहीं आंख कहीं किडनी बेच दिया जा रहा है। और प्रशासन का सुस्ती तो समझ से परे है। कई प्रशासन क्यों है? आज दिन दहाड़े बच्चे का अपहरण हो रहा है, आप उसको खोज नहीं पा रहे हैं, पकड़ नहीं पा रहे हैं, ऑफिस में कुर्सी तोड़ रहे हैं। पता नहीं कहाँ से इनको इतना ताकत प्राप्त होता है, ये अपना मूल काम से भटक गए हैं। ये एक विषय है। दूसरा विषय है, देखिए बालू का। अभी हमें जो पता चला है कि भाई बालू बहुत अधिक दरों पर लोगों को उपलब्ध है और एकदम इसमें मैं खुलम खुला कह सकता हूँ 2500 रुपया ट्रिप जब भैया जी अगर लेंगे एक ट्रैक्टर से 2500 रुपया सुनते हैं अपने एजेंट को खड़ा करके, फिर स्वाभाविक है बालू का रेट बढ़ेगा। मैं आज विनती करता हूं आपके माध्यम से, प्रेस मीडिया चौथा स्तंभ है, आपके माध्यम से मैं विनती करता हूं मंत्री जी से, मंत्री जी एक गलती का कितना बड़ा सजा देना चाहते हो? अरे भाई लोग एक बार चुप गए, भूल बस तुमको वोट दे दिए, इसके बदला में इसके एवज में कितना शोषण करेगा तुम गढ़वारन का विधानसभा का? आज 2500 रुपये ट्रैक्टर बालू, जो अनवरत हजारों ट्रैक्टर यहाँ बालू चल रहा है। मेरा तो विनती है कि आप एक पैसा मत लीजिए, लोगों को सस्ते दर पर बालू उपलब्ध होगा, ट्रैक्टर वाले को रोजगार मिलेगा। अगर आप बालू में 2500 रुपया ट्रिप लेना जिस दिन छोड़ देंगे, गढ़वा शहर में 1000 रुपये ट्रैक्टर लोगों को बालू सुलभ हो जाएगा, सुविधा हो जाएगा। और मुझे तो काफी हंसी आता है कि आज 4 साल से भी थोड़ा ज्यादा हो गया, ऐसा निकम्मा जनप्रतिनिधि मैंने अपने जीवन में कभी देखा न कभी सुना। निकम्मा जनप्रतिनिधि मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये तो अपने को मंत्री बोलता है और मंत्री बोलता नहीं है, मंत्री तो है। ये मंत्री किस लिए है, किसके लिए है? आपने पिछले दिनों देखा होगा, हिंदी, अंग्रेजी, मगही, भोजपुरी, अंगिका हटाया गया और भैया जी ने मेज थपथपा के उसका समर्थन किया था। मैं उस दिन ही कहा था कि यह निकम्मा है, यह नकारा है, यह गढ़वा विधानसभा पर हम कह सकते हैं कि भारी बोझ है। ऐसे जनप्रतिनिधि को तो हमें लगता है कि जनप्रतिनिधि कहलाने का हक नहीं है। और भैया जी लोगों को गुमराह करते हैं, मंत्री लोगों को गुमराह करते हैं कि नहीं बालू से मेरा क्या लेना देना। अरे यार, तुम कैबिनेट के मंत्री हो, तुम सीधा सरकार हो, कैबिनेट में क्यों नहीं एक कानून बना देते हो? कानून कौन बनाएगा? हारा हुआ सत्येंद्र तिवारी बनाएगा? तू जीतल है, ठगिए के जीत गया तो जीत गया। अब जीत के कैबिनेट में तुम कानून क्यों नहीं बनाते हो कि भैया 4 साल हो गया, कोई बालू घाट का लीगल बालू घाट है नहीं, चिन्हित कोई घाट है नहीं जहां से लोग सस्ते दर पर बालू ला करके सुलभ तरीका से उपलब्ध करा सके। कैबिनेट में कानून बनाओ, जब तक टेंडर नहीं होता है तब तक ट्रैक्टर 100% फ्री हो, जहां से मन तहां से उठा करके बालू ट्रैक्टर वाले चलावें, ताकि ट्रैक्टर वाले को सुविधा से बालू मुहैया हो सके। और आम जो बेनिफिशियरी हैं, जिनको आज 5000, 6000 रुपया ट्रैक्टर में बालू मिल रहा है, उनको 1000 रुपया में मिलना प्रारंभ हो जाएगा। मेरा आपके माध्यम से भैया जी से प्रश्न है कि भैया जी क्या करना चाहते हो गढ़वा का? अब कितना इसको तुम इसका शोषण करेगा? तुम क्यों नहीं कानून बनाता है कि भाई चूंकि कोई लीगल घाट नहीं है तो ट्रैक्टर वाले के लिए फ्री रहेगा? तो बस 2500 रुपया दे दीजिए भैया के और रात भर बालू जितना मन है उतना चोराते रहिए। आपने सुना होगा परसों एक ट्रैक्टर ड्राइवर का एक्सीडेंट में मौत हो गया। बेचारे करेंगे भी क्या? 2500 रुपया में टाइम भैया दे देते हैं कि भाई 10 बजे रात से बालू चलाइए, 5 बजे सुबह तक चलेगा। क्रिकेट का तो आपने देखा होगा कि भाई 5 बॉल है, 18 रन मारना है, 3 बॉल है, 17 रन मारना है, तो मारो छक्का, कोई उपाय नहीं बचा। ट्रैक्टर वाले बेचारे 2500 रुपया जब मंत्री जी के भाई के पास इनडायरेक्ट में जमा कराए हैं, मजबूरी है उनका, स्पीड में गाड़ी दौड़ाएंगे, एक्सीडेंट होगा, दुर्घटना होगा। मेरा भैया जी से आपके माध्यम से विनती है कि भैया जी इस तरीका के पाप आप मत लीजिए, अगला जीवन भी आपका, अगला जन्म भी भगवान आपको नहीं बख्शेगा। मैं तो यही कहने आया था। और दूसरा, मैं यहाँ के उपायुक्त महोदय से, सरकार 4 साल का अपना ये मना रहा है, उत्सव मना रहा है।
सरकार किस चीज का उत्सव मना रहा है, आप हमको बता सकते हैं? सरकार ने जो कहा कुछ भी नहीं किया। सरकार ने कहा था कि भाई मैं जैसे ही सरकार बनेगा बीए पास एमए पास वाले को नौकरी दे दूंगा 3 महीना के अंदर। अगर नौकरी नहीं दे पाया तो उनको कंपनसेट करने के लिए 5,000-7,000 रुपया महीना दूंगा, बेरोजगारी भत्ता दूंगा, पेंशन के रूप में दूंगा। और यह पेंशन भत्ता तब तक चलते रहेगा जब तक उस पढ़े लिखे नौजुवक को हम कहीं नौकरी न दे दें। नहीं दे पाया। 2,000 रुपया प्रत्येक महिला को चूल्हा खर्च के नाम पर देने के लिए सरकार कहा था, किसी को चूल्हा खर्च मिला नहीं। 3.5 लाख रुपया का आवास देने का सरकार का घोषणा था। अभी तो डूबे गए, छबे बनने चौबे हो गए। तो उसी टाइप का बात हुआ। जो 1.5 लाख मोदी जी प्रधानमंत्री आवास सबों के लिए, सबको पक्का का मकान हो, कोई खपड़ेल छत ना हो, वो 1.5 लाख रुपया का प्रधानमंत्री योजना भी आज झारखंड में बंद हो गया। हेमंत ने कहा कि हम अबुआ आवास ला रहे हैं, स्वागत है तेरे इस कदम का, पर अबुआ आवास को भी उन्होंने लिमिट कर दिया। एक पंचायत में कहीं 20 को कहीं 10 को बोलते हैं कि हम देंगे, जबकि उसके लिए कोई बजटीय बंद भी नहीं है, कोई प्रबंध भी नहीं है। मूल रूप से हम कह सकते हैं कि अबुआ आवास ग्राम सेवक, मुखिया जी, सभी ग्राम सेवक सभी मुखिया जी नहीं, मैक्सिमम हम कह सकते हैं कि उन लोग को ये उगाही का एक माध्यम बन गया। बाकी एक विषय जिसको लेकर के मैं डीसी साहब से मिला था, आज गढ़वा जिला में हमें लगता है कि झारखंड के सर्वाधिक गरमजरुआ जमीन अगर कहीं है तो वह गढ़वा जिला में है। और ये गरमजरुआ जमीन का लूट सा मचा हुआ है। अभी कुछ दिन की घटना मैं आपको बताता हूँ। कल ही मैं हरहे पंचायत में गया था। 10 एकड़ जमीन जिस पर गरीब का कब्जा है, कोई रहर लगाया है, कोई तिल का खेती किया है, और उसको क्या किया, जेएमएम सरकार ने कहा कि इस 10 एकड़ का बाउंड्री हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि देवता भगवान के में थोड़ा भर पेट सूते में सुविधा होगा। आप बताइए, क्या भगवान को सुताने के लिए जनता को कबाड़ दीजिएगा? और जनता ही जनार्दन है। किस कानून में लिखा हुआ है कि गरीब का घर कबाड़ करके और 10 एकड़ का देवस्थल तुम बनाओ? कुछ नहीं। यह देवस्थल उनका मकसद नहीं है। उनका मकसद है गरीब दलित पिछड़े को कबाड़ देना, उजाड़ देना। उनका मुख्य मकसद यही है। मैं कल वहां भी जाऊंगा, हरहे पंचायत के उस स्थल पर जाऊंगा, वहां से उग्र आंदोलन का रूपरेखा तैयार किया जाएगा कि भाई देवस्थल के नाम पर आप गरीब को कबाड़ना बंद करिए। अभी देखिए रंका का एक मैटर आपको बता रहे हैं, बाबा ने जमीन बेच दिया, अब नाती ने भी जमीन बेच दिया। बाबा जमीन बेचा, रजिस्टर 2 में बाबा का नाम रह गया, रजिस्टर 2 से उसका नाम हटा नहीं। जो जमीन खरीदार था उसका नाम म्यूटेशन हो गया, उसको ऑफलाइन रसीद कटता है। लेकिन जब ऑनलाइन होने का बारी आया तो खतियान 2 देख करके जो कंप्यूटर ऑपरेटर थे उसी को ऑनलाइन कर दिया। अब नाती बम है कि एक इनिंग में 2 शतक मारेंगे। बाबा बेच के जमीन माजा लेके चल दिया, अब नातियों जाके जमीनियां बेच दिया, और 2 पिछड़े समाज के प्रजापति में आपस में मारपीट हो गया, माथा फूट गया। और जो जमीन विक्रेता है वो दोनों में मारपीट करा करके एक आदमी को जेल भेज दिया। वो अपने जमीन को प्रूफ करना चाहता है कि मेरा जमीन है। इस तरह के सैकड़ों मामले हैं गढ़वा रंका विधानसभा में। मैं इस बात को काफी प्रमुखता से डीसी साहब से भी कहा हूँ, एसपी साहब से भी कहा हूँ, मारपीट का जांच छोड़िए, बाद में करिएगा। वह व्यक्ति कौन है जो बाबा के जमीन बेचने के बाद वह नाती बेच दिया? उस नाती पर 420 का मुकदमा होना चाहिए, फर्जरी का मुकदमा होना चाहिए। भाई तुमको क्या पता नहीं है कि तेरा बाबा जमीन बेचा है? अगर पता है तो तुम कैसे जमीन बेच दिया? ये विषय है। इस तरह के बहुत सारे विषय हैं। और चंदन भाई, कोई प्रॉब्लम कोई मन में हो